दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनिश्चित एजुकेशन वाला पर। इसका ही एक और YouTube चैनल है सुनिश्चित जॉब वाला, वहाँ पर प्राइवेट जॉब अपडेट्स भी आती रहती हैं, तो उसे भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम परमानेंट सरकारी नौकरी है। सैलरी आपकी 50,000 से ज़्यादा रहने वाली है, और पर यह सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है उनके लिए है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी नौकरी है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या पता है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, और फिर आपको अगर वीडियो पसंद आया और लाइक कर देना है एक छोटा सा, और अगर आपको ऐसी ही डेली अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं और सारी जानकारियां प्रोवाइड करते हैं वन बाय वन। यह रही उस नौकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूं, जिसमें आपकी सैलरी 50,000 प्लस रहने वाली है, और एकदम बम्पर वैकेंसीज है। यानी कि समझ लीजिए 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 नहीं, 4000 से भी अधिक वैकेंसीज हैं। जी हाँ दोस्तों, GSSB यानी कि गुजरात सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी जॉब कैटेगरी है, यह गुजरात गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आएगी, और इसमें जो पोस्ट नोटिफाइड किए गए हैं वो जूनियर क्लर्क, और इसके अलावा हेड क्लर्क, ऑफिस क्लर्क, असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये पदों का नाम है। आपको मेन मतलब होना चाहिए कि भैया आपको कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और आप किस में फाइट कर सकते हैं। तो और आपको आगे जैसे ही बढ़ेंगे तब क्लियरली है, इसमें देख सकते हैं कि यह आपका फुल टाइम रेगुलर वैकेंसी है, फुल टाइम रेगुलर वैकेंसी, और जॉब लोकेशन गुजरात में कहीं पर होने वाला है। गुजरात एक बेहतरीन स्टेट है। गुजरात के बारे में आप समझ सकते हैं, गुजरात के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया, और वहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल मैनर्ड हैं, और आपसे व्यवहार उनका बहुत अच्छा है। उनका खान पीन तो आपको पता ही है। और आपके देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों गुजरात से आते हैं। पे स्केल की बात करते हैं तो 26,000 से लेकर के 49,600 ये आपका फिक्स्ड पे रहेगा। आप कुछ लोग बोलेंगे अभी तो 50,000 प्लस बोले थे, भैया अगर इतना फिक्स्ड पे रहेगा ना तो आपको अदर अलाउंसेस मिला करके जो है ना आपका 50,000 पार हो जाएगी सैलरी, 60,000 70,000 के करीब पहुंच जाएगी सैलरी। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4,304, यानी कि 4304 वैकेंसीज है मित्रों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है या इसके समकक्ष कोई भी योग्यता है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो 20 से 35 साल, यानी जिसकी मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। इसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिलेंगे, वो रिलैक्सेशन आपको हम ऑफिशियल पीडीएफ में ले जाकर के बताएंगे। वो ऑफिशियल पीडीएफ पूरी गुजराती में है, वहाँ पर सिर्फ हम नंबर ऑफ वैकेंसीज और एज रिलैक्सेशन संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और सारी डिस्कशन आपको इंग्लिश फॉर्मेट में ही करा देंगे। तो यह आप लोग एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड अभी आप बने रहिए वीडियो में, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसके बाद जैसे ही मित्रों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सारी बता दी गई है। अब यहाँ पर जो आप मेन चीज़ समझिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम के थ्रू होगा, और इसके अलावा इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इंटरव्यू क्लर्कल लेवल पर होता भी नहीं है, सबको पता है। 500 रुपये जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो जनरल के मेल हैं उनके लिए 500 रुपये, और 400 रुपये SC ST PWD फिजिकल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये जितने भी हैं इन सब के लिए 400 रुपये रखा गया है। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया ये जो जनरल कैटेगरी है, यहाँ पर अगर हम लोग SC ST कैटेगरी किसी अदर स्टेट से हैं, OBC किसी अदर स्टेट से हैं, तो क्या उन लोगों के लिए 400 लगेगा कि 500? तो भैया आप जनरल कैटेगरी में लाई करेंगे। अगर आप सपोज आप उत्तर प्रदेश से हैं और गुजरात में भर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में वहाँ पर लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। 4 तारीख को यह नोटिफिकेशन आई है, 4 जनवरी को, और उसी दिन इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और 31/1/2024 इसका लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 31 जनवरी तक यह फॉर्म फिलिंग रहेगी। अब आपको बिना वक्त लगवाए हम लेकर के चलते हैं, इसके ऑफिशियल जो PDF है वो पूरी की पूरी गुजराती में लिखी हुई है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए सारी चीज़ों को इंग्लिश में आपको समझाने का प्रयास किया गया। पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पर हैं और क्या क्या कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सीधे हम आपको वहीं पर सरल भाषा में आपको समझा देंगे। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल PDF पर। यह रहा ऑफिशियल PDF, आप लोग देख सकते हैं। कुल 42 पन्नों का PDF है ये, जो कि गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस क्लास 3 ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट है। इसमें कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में कंडक्ट किया जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया। आप यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसको अगर थोड़ी सी भी गुजराती आता हो, वो नहीं आता तो थोड़ी बहुत हमको जितना हम आपको कन्वे कर सकते हैं उतना बता सकते हैं। कि देखिए हेड क्लर्क लिखा हुआ है, सीनियर क्लर्क लिखा हुआ है, असिस्टेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी इंग्लिश में सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुजराती हमें भी नहीं आती है, और आपको आती है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं आती है तो आप अभी आपको सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं ये फॉर्म आप कहाँ से फिल कर सकते हैं। https://ojas.gujarat.gov.in पर जाकर के 4/1/2024 से 31/1/2024 तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब आप कुछ लोगों के मन में संदेह होगा कि फॉर्म फिल करना इसको रहेगा कि मतलब करें कि ना करें। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एक अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ये विभिन्न पदों के अनुसार उनके सापेक्ष वैकेंसी देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। कुल वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो 4,304 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कुछ अगर वहाँ की लोकल्स वैकेंसीज हो सकती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो यह ऑफिशियल PDF
जिसमें देखिए आपको जो बिना किसी एक्सपीरियंस के है ना, तो आपका फोकस यहाँ पर रहना चाहिए। जो 4302 पोस्ट हैं इनके पे आपको फोकस रहना चाहिए। यही कुल पोस्ट हैं आपके। जनरल कैटेगरी की इतनी है, SC इतना, ST और ऐसे ही सापेक्ष OBC और EWS चलता रहेगा। आप देख लीजिएगा जो भी है आपका। पहला है आपका जनरल सामान्य, फिर आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि EWS, फिर आप लोग SC ST और अनुसूचित जनजाति जो भी है, बाकी सब ऐसे ही पैटर्न फॉलो किया गया है। यानी कि आप लोग ये देखिए, ये जनरल, ये EWS, OBC, SC ST जो भी है देख सकते हैं। SC सबसे लास्ट में 586 SC है। वहाँ के हिसाब से अदर वहाँ के लोग होंगे, तो उन लोग को आप जिसमें भी SC कैटेगरी में आएंगे तो SC में लाई करेंगे, ST में रहेंगे तो ST में लाई करेंगे। लेकिन जो बाहर के रहेंगे अदर किसी स्टेट के, तो वह आप लोग भैया सब सब जनरल में लाई करेंगे। दिव्यांगजन वाला है, अगर ये आपको चाहिए इसकी जानकारी तो हम आपको दे देंगे। और अगर किसी को ये PDF चाहिए तो PDF जो है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल श्रीनेश एजुकेशन वाला पर जाकर के प्राप्त कर सकता है। श्रीनेश जॉब वाला भी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जाकर के जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप प्राइवेट जॉब अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देने का प्रयत्न किया जाएगा और मिलता भी रहेगा आपको। अब ये देख सकते हैं कि आप ये सब फॉर्म फिलिंग विलिंग सब बता दिया हूँ। प्राथमिक परीक्षा 400 नंबर की, फिर उसके बाद सामान्य वर्ग, इसमें वही सब जो जनरली क्लरिकल लेवल पर आता है वही सारी चीज़ें रहेंगी। अब इसको फीस को पे कर दीजिएगा। अब ये परीक्षा का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं भैया। रीजनिंग 40 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का, इंग्लिश 15 नंबर की और गुजराती 15 नंबर की, यानी कि आपका टोटल 100 नंबर का पेपर रहने वाला है प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 40 की रीजनिंग, 30 की 15 की इंग्लिश, 15 की गुजराती। कोई इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। तो जो गुजराती जिनको नहीं भी आती है, तो कुछ प्रीवियस ईयर्स के, कुछ नहीं तो थोड़े बहुत जो भी है वो एक आधो लगा के चले जाना। अदरवाइज 85 में से अगर आपकी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश अच्छी है, 70 नंबर भी आप अच्छा खासा कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे, 70 नंबर तक भी ले आएंगे। तो आपके लिए बेनिफिशियल वैकेंसीज है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा जो है वो इसमें सब समझ सकते हैं। मुख्य परीक्षा एक होगी, इंटरव्यू कुछ है नहीं, सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से ज्वाइनिंग है। और इंटरव्यू जहाँ पर नहीं रहता है ना, वहाँ पर जो प्रेफरेंस लैंग्वेज वाइज दिया जाता है वो भी नहीं इतना, मतलब जैसे कहीं की जगह होता है जहाँ पर इंटरव्यू रहता है तो वहाँ पर लोकल्स को प्रेफर कर दिया जाता है, तो ऐसा इसमें नहीं है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, गुजराती लैंग्वेज स्किल्स का 100 नंबर का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का 100 और जनरल स्टडीज़ का 150 नंबर का है। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। ये आपकी मेंस एग्जामिनेशन की बात किया जा रहा है। ये तो आपका रहेगा द स्कीम एंड सब्जेक्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट टर्म ब्रैड ग्रुप ए वाले पोस्ट हैं उनके लिए। इस पर आपको फोकस करना है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करना है तो आप यहाँ पर फोकस करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इंग्लिश 20 नंबर, गुजराती 20 नंबर। अगर इस गुजराती को हम हटा देते हैं, सपोज गुजराती हमको नहीं आता है, सपोज हम तमिलनाडु से हैं या सपोज हम बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से गुजराती नहीं आता है, 20 को हटा दिया, बाकी पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, RTI, CPS, PCA, सब हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चरल, ये सब देख सकते हैं ना। अगर गुजराती को हटा भी दिया जाता है तो इंग्लिश 20, ये 30 नंबर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चरल, हेरिटेज ये भी 30 नंबर, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक 30 नंबर, करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स विद रीजनिंग 30 नंबर, रीजनिंग अकेली 40 नंबर, 200। आपको पता है मेंस का कट ऑफ SBI का भी 120 से ऊपर नहीं जाता है, तो आप भी 200 में से अगर आपके 200 में 20 हटा करके 180 में से अगर आप लोग 150 स्कोर कर देते हैं तो आप टॉपर बन जाएंगे। 120, 115, 110 करते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी। 100% गारंटी तो अपने जीवन की भी नहीं है, तो इस चीज़ की भी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, कुछ लोगों को दिक्कत होगा, सेंटर भैया वहीं पर पड़ेगा। और ये जो पेपर 2 के में ही आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी, वो ऐसे राइटिंग होगी, वो 15 नंबर की, लेटर राइटिंग 10 नंबर की, रिपोर्ट राइटिंग 10 नंबर की, राइटिंग ऑन द विजुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी जो स्टैटिकल डेटा वोटा रहता है, टेबल उडेंटिन चीज़ें, इनको आपको बनाना आना चाहिए, तो 10 नंबर का रहेगा। फॉर्मल स्पीच 5 नंबर की, और आप जो प्रीसेस राइटिंग जो है ये 20 नंबर की, 2 प्रेसेस आपको लिखनी रहेंगी, और आपको पर पैसेज के हिसाब से 10 × 2 के हिसाब से 20 नंबर यहाँ रहेगा। रीडिंग कंप्रहेंशन 10 नंबर का, ये आप लोग पूरा देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव का। इंग्लिश ग्रामर 10 नंबर का, और ट्रांसलेशन 10 नंबर का, कहीं गुजराती नहीं है। गुजराती से या इंग्लिश, फ्रॉम गुजराती और इंग्लिश, या तो गुजराती में करिए या तो इंग्लिश में करिए, तो आप इंग्लिश में करना, तो डिस्क्रिप्टिव भी आपका दिक्कत खत्म। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी नौकरी है, जिसको भरना है। सिलेबस ये देख सकते हैं, सिलेबस का डिस्कशन अगर किसी को चाहिए, जो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस है ये हम आपको बता सकते हैं। जनरल स्टडीज़, अब ये जो यहाँ पर कुछ लोग मीडियम गुजराती आप लोग देख करके डर गए होंगे, तो ये एक अलग है, ग्रुप ए के पोस्टों के लिए कुछ जगहों पर पेपर 3 वो भी डिस्क्रिप्टिव ही रखा गया है। मेंस का ही पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 आपको बताया 200 नंबर का, पेपर 2 बताया 100 नंबर का, और पेपर 3 का ये पूरा सिलेबस है। और इसमें आपको वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग परीक्षाएं होंगी, यानी कि नो इंटरव्यू है, कोई इंटरव्यू नहीं है। सिंपल भाषा में बात करें तो 4304 वैकेंसीज हैं, जिसमें लगभग 2000 पदों पर कोई भी सामान्य वर्ग का विद्यार्थी, 2000 प्लस पदों पर सामान्य वर्ग का विद्यार्थी फाइट कर सकता है। और सैलरी जो आपके हाथ में आने वाली है, आफ्टर ट्रेनिंग के हम सारी सैलरीज की बात करते हैं, वो 50K प्लस आने वाली है। समझ रहे हैं? तो आप फॉर्म को फिल करना आपके ऊपर है, नहीं फिल करना आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, गुजरात घूमने जाना चाहते हैं, तो फॉर्म फिल करिए, जाइए घूमिए, पेपर दीजिए, क्या पता वहीं पर हो जाए, गुजरात में बस जाए। गुजरात, लेकिन एक बात याद रखिए, गुजरात ड्राई स्टेट है,
अगर किसी को ये सब आते हों तो वहाँ पर मत जाएगा, वहाँ पर नहीं मिलता है ये सब चीज़ें। आप बिहार की तरह जुगाड़ नहीं होगा वहाँ पर, वहाँ जुगाड़ भी नहीं लगता है, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट इतने हैं वहाँ के पुलिस वाले कि आपको ये सब चीज़ों की हाथ लगाने की भी कोताही आपको बरतनी पड़ेगी। तो हालांकि जो स्टूडेंट उन सब चीज़ों में आ चुका है, गलत चीज़ों में, वो परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए तो नहीं पढ़ता है, तो बात निश्चित है, क्योंकि वो सब चीज़ें कितनी खराब हैं, आपके जीवन को पूरे तहस नहस कर सकती हैं। तो आप जाइए, इस फॉर्म को फिल करिए, पेपर दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सिग्नेचर एजुकेशन वाला। सेकंड चैनल पर भी अवश्य जाइएगा, सिग्नेचर जॉब वाला पर, जिसका आपने लोगो थंबनेल में देख लिया होगा, और उस चैनल को हमने मेंशन करके रखा है इसी चैनल के साथ। तो नीचे जैसे स्लाइड करके इस चैनल को जाएंगे और आपको मेंशन में वो भी चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको प्राइवेट जॉब्स, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।